नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो कि थोड़ा सा लेट हो गया, आप सबको पता है कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है इस कारण से। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स। 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ और ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर जो है देखा जाए तो अभी तक बीपीएससी का जितने भी एग्ज़ाम हुआ है देखा जाए तो सबसे टफ पेपर था, मॉडरेट टू टफ था, आप इजी नहीं बोल सकते हो, है ना। तो इसमें जो है क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर लूँ तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के लेके। करंट अफेयर्स जो मैं आपको दिया हूँ और सारे सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए मैं आपको विद प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और साथ में चूंकि ये छिपा हुआ नहीं है, मैं आपको पेज बाय पेज सब कुछ मेंशन किया हूँ। हाँ, कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टू द पॉइंट करंट अफेयर्स के लेकर चर्चा करेंगे। देखो भाई, करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो इस बार जो है लगभग 44 से 45 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का था। आप कहेंगे सर 44 से 45 क्वेश्चन, हाँ इसमें लगभग जो है 9 से 10 क्वेश्चन जो है लगभग 9 क्वेश्चन मान के चलिए, 8 से 9 वो जो है इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो करंट अफेयर से जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन। और बाकी जो करंट अफेयर्स लगभग जो है 35-36 करंट अफेयर्स तो था, तो टोटल मिला के बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज करंट अफेयर्स का 44-45 क्वेश्चन था, है ना। तो आइए पहले चर्चा कर लेते हैं कट ऑफ क्या जाएगा। डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगा, पिछले साल से भी बहुत कम जाएगा, है ना। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए और डेफिनेटली आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो रिजल्ट भी होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा। और यहाँ पे बीपीएससी आपको एक चीज़ सिखाता है कि कहीं ना कहीं आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि मैं आगाह भी किया था कि भाई मैगजीन पढ़िए एक मंथली डीपली, और देखिएगा मैं बताऊंगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना। तो आसान क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन मैं सारे करवाऊँगा। चूँकि अब यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि बानो मुश्ताक कि जो है किस पुस्तक को कितने देखेंगे तो 2025 को राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो जाहिर सी बात है ये आप सब जाहिर सी बात है हर एक मैगजीन में ये दिख जाएगा, तो हॉट लैम्प हो जाएगा। मैं भी आपको करवाया हूँ दोनों में, जो वन लाइनर करवाया था डिटेल में आप देखेंगे यूट्यूब पे, आप मई वाला वीडियो जाकर देख लेना उसमें, और मैं तो डिटेल में चर्चा किया हूँ। और साथ में जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे जो करवा रहा था वन लाइनर, वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों जगह, हालांकि मैं डिटेल में लिख दिया हूँ, ठीक है, और विद डायग्राम आपको मैं बताया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 मई 2025 को कन्नड़ लेखिका बानो मुश्ताक की मैं बात कर लूँ तो बानो मुश्ताक ने अपने किस लघु कहानी संग्रह के लिए 2025 का राष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार जीता था। तो आप सबको पता है ये हार्टलैम था, इससे पहले जो मिला था जो भारतीय, और यह सम्मान पाने वाले जो ये दूसरी ये भारतीय लेखिका है। पहली की मैं बात करूँ तो गीतांजलि, जो कि हम लोग चर्चा की है 2022 में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, आप देखिएगा। तो ये है कि ये करंट अफेयर्स का मैं थोड़ा सा ऐसे और जूम कर लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन है किन भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये मार्च महीने का करंट अफेयर्स करवाया हूँ, मार्च 2025 का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर आप जाके देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर भी मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये है 64 नंबर का क्वेश्चन मार्च महीने में। ये भी आपको दोनों जगह मिल जाएगा, थ्योरी में भी और ऑब्जेक्टिव में। तो देखो हाल ही में मेंशन है क्वेश्चन कि हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो 2025 में जो मिला है ना, ये मराठी हो गया, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली। इससे पहले भी आप देखेंगे तेलुगु को भी मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मराठी है, बंगाली ऑलरेडी है, तो जाहिर सी बात इसमें ऑप्शन क्या था, एक से अधिक, हालांकि इसे भी मिला है तो ये पहले मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली देखो भाई टू द पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई आपके जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोसी मेची लिंक परियोजना बिहार के कौन से जिलों को भाई लाभ पहुँचाते हैं ना, इनसे जो है कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा ये भी आप देखेंगे तो ये मैं आपको अभी पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे तो ये एक ही पीडीएफ दिया था, उसमें 400 क्वेश्चन था, और उसमें से 168 नंबर क्वेश्चन जाके देखिएगा, डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, जिसमें अररिया है ना, अररिया है जो जिस जिला को आप फ़ायदा मिलेगा, तो अररिया है, पूर्णिया है, सॉरी हाँ ठीक है, अररिया है, पूर्णिया है। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये हम, हालांकि ये मैं आपको आप लोगों से सही करवाया था। देखो अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है, ऑप्शन में भी आपको दिखेगा ये, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार सेम है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे हालांकि इसमें डी है, इसमें सी आंसर दिया है बीपीएससी ने। तो देखो डायरेक्टली क्वेश्चन। और मैं आपको पुनः कर रहा हूँ, अगर आप एईडीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा करंट अफेयर्स का सोर्स भी और बाकी सेक्शन के लिए भी चर्चा मैं करूँगा। अभी हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का सारे क्वेश्चन नोट से आया है, ठीक है। बिहार स्पेशल का सारे क्वेश्चन लगभग 95% क्वेश्चन नोट से आया है। हाँ, करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो 2023 का पूछा है, 24 का पूछा है, तो सारे नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारे आए हैं, दूसरे कंपेयर में बहुत ज़्यादा आया है। अभी आपको दिखेगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये है, देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी आपको हर एक जगह मिल जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। जाहिर सी बात है मधुबनी जिला में हुआ था, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, इस लाइन को पढ़िएगा, ठीक है ना। तो 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर जो है बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का
एक जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया तो मधुबनी जिले में, है ना। और देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में इसका संबोधन किया था, कौन किया था, तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया था, आप देख पा रहे हैं। तो इसका जो है आंसर क्या होगा, बी। और ये भी आप देखेंगे तो जून महीने के करंट अफेयर्स आपको दिख जाएगा, जिसमें वन लाइनर और में ऑब्जेक्टिव दोनों करवाया था, उसमें आपको ये दिख जाएगा बिहार वाले सेक्शन में, है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे, इधर उधर की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्रिपरेशन में लग जाना है अगली तैयारी के लिए। मेंस के लिए जिनका प्री अच्छा गया है, जिनका प्री अच्छा नहीं किया उसके बाद भी आप मेंस क्लियर करिए, क्योंकि आपके पास एडीओ का वैकेंसी है, जाहिर सी बात है आपके पास एएसओ का है ना। तो अभी मैं उसके लिए बताऊंगा सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को जो है 2025 में मृत घोषित किया, तो नेपाल के कौन से ग्लेशियर है ना। तो आप देखेंगे तो याला ग्लेशियर इसका भी इज द राइट आंसर। और देखो भाई यहाँ पे टू द पॉइंट आपको आप लोग, अच्छा ये आप देखेंगे कहाँ पे, तो जुलाई मंथ का मैं करंट अफेयर्स आपको करवाया हूँ, जिसमें वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों है, वही चीज़ें फिर से तो आप जाके देख लीजिएगा। और देखो कौन सा सेक्शन है, मैं सेक्शन भी मेंशन कर दिया हूँ, पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला सेक्शन में आपको दिख जाएगा। बहुत देखो जब मैं वीडियो में पढ़ाता हूँ ना इसके बारे में तो डिटेल में चर्चा करता हूँ, ठीक है। और मैं टफ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, कहाँ कहाँ से आया है और नोट से आया है कि नहीं वो भी मैं दिखाऊंगा, मैगजीन से आया कि नहीं। तो देखो भाई ये है ना, हाल ही में किस देश का जो है आप देख सकते हो याला ग्लेशियर को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया। तो देखो यहाँ पे नेपाल और ये कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल में जो है लोंगटोंग घाटी में हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में स्थित ये ग्लेशियर है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से चेक किए हैं, डायरेक्टली आपके सामने दिख रहा होगा नोट से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन है जो कि ये हर जगह नहीं मिलेगा क्वेश्चन, और टू दी पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करके दिया हूँ, आप देख सकते हो जिनके पास होगा जो लोग, हाँ ये सब आपको पेड बैच में मिला है, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर कर दूँ, पेड बैच में मिला है जो दिया हूँ, और यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। और ये जो है आप देखेंगे तो जो कि मार्च महीने का जो दिया था आपको ये डिटेल में करवाया हूँ, है ना, फाउंडेशन वाले बैच है उसमें। तो देखो भारत ने अंतरिक्ष में किया कितने नंबर का, तो 100 नंबर का जो है सफल मिशन, ये इसका हेडलाइनिंग है। और आप देखो यहीं से क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट कर लोगे सारे, ऑलरेडी मैं ये अभी हाईलाइट नहीं किया हूँ, है ना, ये ऑलरेडी पहले से किया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी अभी आपके बैच में ये पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 29 जनवरी, हाईलाइट में कर दो, 29 जनवरी 2025 को जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब कि इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपना कितने नंबर का, तो 100 नंबर का जो है मिशन सफलता, मतलब कि 100वां मिशन सफलतापूर्ण जो है या फिर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में जो है एक नया, आप यहाँ पे देखेंगे तो नया अध्याय शुरू करती है। तो कितने नंबर का था, तो देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से एक मिल गया कि भाई यह जो है श्री हरिकोटा से इसरो के द्वारा कितने नंबर का, तो 100 नंबर का कितना प्रक्षेपण किया। अब यहाँ पे देखिएगा लाइन है टू द पॉइंट, GSLV F-15 रॉकेट, है ना, चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसी रॉकेट को द्वारा परीक्षण किया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो GSLV F-15 रॉकेट ने सफलतापूर्वक जो है NVS-02, है ना, देखो NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं सही होगा, तो जाहिर सी बात है आंसर एक से अधिक, तो आंसर क्या होगा इसका, डी इज द राइट आंसर। टू दी पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे भी मैं बहुत डिटेल में चर्चा किया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक वाला सेक्शन में तो डिटेल में भी करवाया हूँ, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ भाई। और मुझे आभास हुआ था कि इस बार बीपीएससी खेल करेगा करंट अफेयर्स में, और देखो करंट अफेयर्स में खेल किया है तो ठीक है, मतलब 2024 से लेके जुलाई 2024 से आपके अब एग्जाम तक जितने भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा है वो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, यहाँ से जो मैं दिया हूँ कंटेंट और मटेरियल दिया हूँ, नोट्स दिया हूँ, उससे बाहर नहीं है। हाँ, जो 2023 वाला पूछ लिया है तो जाहिर सी बात है इतने पुराना नहीं लोग पढ़ते हैं, तो वो जाहिर सी बात उससे बाहर है। अभी दिखाऊंगा मैं सारी चीज़ें। उसके बाद ये, अच्छा ये तो मैं अभी करवा दिया हूँ, ठीक है, ये भी करवा दिया हूँ, इसका आंसर डी हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है ना, ये करवा दिया हूँ अभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है भाई कि एक मिनट, यहाँ पे है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीता, सॉरी कितने कांस्य पदक जीता। यहाँ पे ट्विस्ट है, टोटल जो पदक जीते हैं तो ये तो टोटल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखो इस लाइन में, अच्छा ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आप देखेंगे तो इसमें भी वही ये 600 लिखा हो, लेकिन 400 करंट अफेयर्स में बिहार स्पेशल करवाया था उसी में है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कितने पे जाके देखिएगा तो 156 में ये दिख जाएगा, टेलीग्राम पे ऑलरेडी है, ये सबको करवाया था। और देखो यहाँ पे क्या है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो है बिहार ने कुल 12 पदक जीते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या पूछा है कि कांस्य पदक कितना जीता है, बिहार का स्थान जो है 29वां था, लेकिन कांस्य पदक जो जीता है तो डिटेल में चर्चा किया हूँ। एक इसमें रजत है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी 1 स्वर्ण है, 6 रजत है और 5 कांस्य पदक है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको कांस्य पदक बोला था, तो आंसर क्या होगा इसका, 20 द राइट आंसर। देखो यहाँ पे स्पेस का कमी था इसलिए मैं यहाँ पे लगाया हूँ, उसको काट के डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से है। देखो 38वीं राष्ट्रीय में बात कर लो, है ना, खेल या फिर
खेलो इंडिया यूथ गेम, ये सब मैं डिटेल में करवाया हूँ। आगे खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगले एग्जाम में, देखिएगा तो एएसओ में आए क्वेश्चन, या फिर आप देखेंगे तो ऐसी एडीओ में आए या इंटरव्यू में आए। तो इसलिए जो करंट अफेयर्स करवाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम उसको रिविजन कर लो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, चूँकि ये अभी मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, कहिएगा सर आप अभी हाईलाइट किया नहीं भैया, अभी नहीं किया हूँ, पहले ही कर दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है तो सारे आप याद नहीं रख सकते हो। तो देखो ये 27 सितंबर को, अच्छा ओजोन दिवस था ना, सॉरी ये वाला पूछा था, तो 16 ये इसका आंसर 20 राइट आंसर होगा। ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, चूँकि ये 2024 में जो पूछा गया था ना सितंबर वाला, वो मैं मेंशन किया हूँ। आप 2025 का जो है जाहिर सी बात है उसका जो थीम होगा अलग होगा। तो ये विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को। हालांकि ये जो आप देख पा रहे हो इसका जो इस बार का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, इस बार का थीम था। तो इसका क्या होगा भाई, देखो टू द पॉइंट्स नोट से क्वेश्चन है, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये न्यूज़ में था, मैं कब करवाया हूँ ये भी आपको दिख जाएगा। तो चूँकि ये अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स जाके देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैं पीडीएफ दिया हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है भाई, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई है, तो निम्नलिखित में कौन उसमें शामिल नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लो, चूँकि अभी ये न्यूज़ में था, आपने देखा था जो पहलगाम वाला मुद्दा इसके लेके है ना, और उसी टाइम ये करंट अफेयर्स आया था और हाईलाइट में अभी नहीं किया हूँ। तो देखो यहाँ पे 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जो है जवाब में पाकिस्तान के साथ जो है आप देखेंगे तो सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की है। और यह संधि जाहिर सी बात 1960 में हुआ था। तो क्वेश्चन भाई आप देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। तो इसमें जो नदी है रावी है, व्यास है, सतलुज को भारत को नियंत्रण में जाहिर सी बात दिया गया है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया गया था, ठीक है। तो ये उसी में था, है ना, यहाँ पे नीचे में जगह नहीं था तो यहाँ पे मेंशन किया हूँ। और ये चूँकि जाहिर सी बात है ये तो आपने चूँकि सिंधु जल संधि समझौता आप पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन अभी ये न्यूज़ में था तो मैं साथ में करंट अफेयर्स से जाहिर सी बात आप जोड़ के आपको करना होता है, और ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें देखो कौन नहीं था, ये पूछा था आपसे, तो क्या हो जाएगा, आप आंसर टिक कर सकते। तो आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर रावी, व्यास, सतलज तो हो जाएगा, झेलम नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो आंसर क्या होगा इसका, ये हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्वी नदियाँ हैं, ठीक है। और पश्चिमी नदियाँ में कौन है, सिंधु है, झेलम है, चिनाब पर नियंत्रण वही जाहिर सी बात है पाकिस्तान को सौंपा है। तो आपको पूर्वी पूछा था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत कर बैठे होंगे, है ना, कन्फ्यूजन में। तो इसलिए आप देख सकते हैं, ये भी आप कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आगे भी आपको काम देगा आगे वाले एग्जाम। और ध्यान रहे आप लोग क्या करिएगा, ये जो अप्रैल मंथ है ना, अप्रैल मंथ को नहीं देखना है, जुलाई मंथ में जाके देखिएगा, क्योंकि मैगजीन जो मैं आपको करवाता हूँ और उसका शॉर्ट नोट्स भी देता हूँ, तो वो 2 महीना आगे रहता है। तो ये आपको जो अप्रैल वाला करवाया हूँ, ये जुलाई वाला, सॉरी अप्रैल जो है ना, तो ये जून वाला में जाके देखिएगा, है ना। ऑलरेडी पीडीएफ है तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स और ये दिया हूँ, ठीक है, वहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन पे देखो भाई, आकाश तीर अभी न्यूज़ में था, और जाहिर सी बात है पहलगाम का जो हमला हुआ था उसी समय भेल के द्वारा जो है, BEL के द्वारा जो है, मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इन्हें जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, आप देखेंगे तो आकाश तीर। और डिटेल में चर्चा किया हो तो ये दोनों, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आप दिख रहा होगा, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करवाया गया। अच्छा ये भी आपको कहाँ पे देखना है, तो जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स जो है जाके देख लीजिएगा, जो कि जिसमें 1 लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव जो है वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये क्वेश्चन अक्टूबर महीने का है, ठीक है ना, अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो किस गुजराती फिल्म को कितने नंबर का, तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो है पुरस्कार मिला है। तो जाहिर सी बात है कच्छ एक्सप्रेस को, देखो भाई ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूँ पहले ही ताकि आपको दिखे। तो ये क्या नाम है, कच्छ एक्सप्रेस, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और कच्छ एक्सप्रेस कौन सा है, गुजराती फिल्म में दिखा दूँ, है ना, ये पहले हाईलाइट करते हैं इसलिए थोड़ा सा, ये है ना कच्छ एक्सप्रेस, देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको नोट्स में ऑलरेडी दिख जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैं डिटेल में चर्चा किया हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, जब मैं आपको वीडियो में पढ़ाया हूँ ना, यहाँ पे 96 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार, तो फिल्म कौन सा मिला है, ओपेनहाइमर। और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो भूमिका के लिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लो कि 96 नंबर का जो है अकादमी पुरस्कार 2024 में अमा स्टोन को जो है किस फिल्म में जो है मुख्य भूमिका के लिए इन्हें ऑस्कर मिला था, तो ये पुअर थिंग्स के लिए, है ना। यहाँ पे मैं डिटेल में चर्चा किया हूँ, है ना। आप ये अक्टूबर 2024 वाला जो शॉर्ट नोट्स है उसमें जाके देख सकते हो, वीडियो ऑलरेडी है पड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एकदम सॉलिड क्वेश्चन है और करवाया हूँ, और ये भी आप क्या करिएगा अप्रैल वाला में, ठीक है, अप्रैल मंथ का जो मैं आपको दिया हूँ नोट्स, आपको ये वाला हाईलाइट करके जो आपको जाके आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ये अभी नहीं हाईलाइट किया हूँ, पहले से हाईलाइट किया हुआ है ना, जो लोग बैच में होंगे पेड बैच में उनको पता होगा। तो अब यहाँ पे देख लो भाई क्या है क्वेश्चन, कि फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। अब देखो यहाँ पे मैं कितने डिटेल में चीज़ों को बताया हूँ। देखो इसका हेडलाइनिंग है पेरिस में एआई एक्शन सम्मेलन। ये 11 फरवरी 2025 को जो है भारत है, इसमें चीन, ब्राज़ील, फ्रांस सहित जो है कितने देश इसमें शामिल है? 57 देशों ने पेरिस में एआई एक्शन सम्मेलन कहाँ पे? तो देखो यहाँ पे सिर्फ आपको इस लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो पेरिस में एआई एक्शन सम्मेलन में जो है लोगों और पृथ्वी के लिए समावेशी तथा सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो है एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जाहिर सी बात है एआई तक जो है पहुंच को बढ़ावा देना और नैतिक चिंताओं को जो है संबोधित करना, इनका मेन इस बार का ये उद्देश्य था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो डायरेक्टली क्वेश्चन, और मैं टू दी पॉइंट बता रहा हूँ कि वहाँ कहाँ से आप खुद से भी जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा हवा हवाई में कुछ भी नहीं है। तो डिटेल में तो पढ़ना ही है मेरे भाई, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। लगभग 17-18 क्वेश्चन है ना, 17-18 क्वेश्चन अभी जो है आप लोगों के बीच में आया हूँ, लेके और है लगभग 7-8 क्वेश्चन और है, जो कि थोड़ा सा टाइम का कंज्यूमिंग है, इस कारण से मैं सारे क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ। बहुत जल्द आपको वो भी मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, हिस्ट्री का मैं पुनः कर रहा हूँ, हिस्ट्री का लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आया है ना। लगभग 25 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से है, बिहार का सारे क्वेश्चन नोट से है, ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन नोट से है। हाँ, साइंस में फिजिक्स में बात कर लूँ तो कुछ नॉमेरिकल क्वेश्चन है, हालांकि लाइट सबका नॉमेरिकल में करवाया था, कुछ टॉपिक का नहीं करवाया था, वो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं नॉमेरिकल वहाँ पे नहीं करवाया था, लेकिन बाकी क्वेश्चन करवाया था। जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायो का सारे क्वेश्चन लगभग 13 क्वेश्चन था, तो वो सारे क्वेश्चन करवाया हुआ है ना। तो दिखाऊंगा ये सारे, मैं आपको 1 to 1 एक एक करके दिखाऊंगा। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सारे, चूँकि पॉलिटी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, लेकिन सारे नोट से है ना, क्योंकि मैं उतने लेवल पे करवा दिया। चलिए तो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा सा देख लो, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ना हवा हवाई मत पढ़िए। जो लोग 72 बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, अभी से लेकिन सारे सेक्शन पे अच्छे से कमांड करिए, है ना, नहीं तो यूट्यूब के चक्कर में लोग बर्बाद कर देंगे आपको, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो भाई ये भी आपको दिख जाएगा, ये जुलाई वाला में, जुलाई 2025 का मैं दिया हूँ ऑलरेडी हाईलाइट करके, और यहाँ से इस ये जुलाई वाला से, इसी में से, है ना, यूएनडीपी से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, एक पैटर्न से भी मैं दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या था कि यूएनडीपी के जो है मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जो है जीवन प्रत्याशा की बात कर लूँ तो देखो भाई 1990 में 58 वर्ष था। अब बोला है कि 2023 में, चूँकि ये 2023 वाला जो है ना 2025 में जारी किया गया है ना, तो आपके मन में क्वेश्चन क्या 2023 का नहीं है, 2025 का है। ये जुलाई मंथ्स का जो करंट अफेयर्स देखेंगे ना, ये तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है 72 साल है, आप देख सकते हो 72 साल है। और देखो भाई ऑलरेडी मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे 2022 में 67 साल था, 2023 वाला में 72 साल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, 72 साल डायरेक्टली क्वेश्चन है। और यूएनडीपी से ही एक क्वेश्चन और था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना, कि यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के जो है बारे में, गरीबी माप के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, और ये भी भाई सेम है, जुलाई मंथ में आप देखेंगे ना, जुलाई वाला, सॉरी जुलाई नहीं, अगस्त वाला, माफी चाहता हूँ यार, है ना, अगस्त वाला में मई वाला आपको दिखेगा। ठीक है ना, तो अगस्त वाला में जाकर देखिए, ये दोनों क्वेश्चन अगस्त वाला से ही है, ये जो मैं आपको दिया हूँ वहीं से डायरेक्टली उठाया गया है, और ये न्यूज़ में था। तो ये भी आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, और डिटेल में चर्चा किया हूँ, तो इसका जो आंसर हो जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ के पुनः बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप, मतलब कि सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया, चारों में से आपको ढूंढना था। ठीक है, बहुत डिटेल में यहाँ पे करवाया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें जो है पहला नंबर और दूसरा नंबर सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इज द राइट आंसर। ठीक है, और कौन से श्रेणी को कितना स्कोर मिला है वो सब इसमें है मेंशन। और तो फ्रेंड्स अभी तक मैं आपको, आप काउंट कर लीजिएगा, 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का अभी बता चुका हूँ, 15 या 16 सेट है ना, तो अब मैं करवा चुका हूँ। अभी आगे मैं बाकी जो रह गया वो अगले नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊँगा, और कहाँ कहाँ चाहिए सबसे बड़ी बात है, और आपको क्या करना चाहिए मैं थोड़ा सा बता दें। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये ऑलरेडी नोट्स में है। ठीक है, दक्ष मिशन, क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें 3 से लेके 8वीं क्लास के बच्चों को जो है, जाहिर सी बात है, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है, मैथ्स इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट में, तो उन्हें जो है स्पेशल जो है, जाहिर सी बात है, उन्हें क्लास का प्रावधान इसमें किया गया है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवाया हूँ, ठीक है ना आपको। तो देखो ये 16 से 17 हो गया, और ये क्वेश्चन तो कई बार आपको, ये बिहार स्पेशल में हालांकि मैं करवाया हूँ बहुत कायदे से। आप सबको पता है इन्हें नागी नकटी जो, चूँकि नागी पक्षी अभ्यारण्य जो है, जाहिर सी बात है आप सबको पता है कि इन्हें, और ये जून 2024 में आप सबको पता है, जून 2024 में, इसे 2024 में रामसर रास्ता में भी सूची मेंशन किया गया था इसका। और अभी आप देखेंगे तो इसे आंसर इसका क्या आ जाएगा, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल सॉरी, इसमें भी इसे मान्यता जो है कहीं ना कहीं मिला है, तो आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ और आसान सा क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ पे नहीं लिया हूँ, जो कि वो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट का है, जो कि मैं आपको सब्जेक्ट बैठ करवाऊँगा।
है ना, डिस्कशन सब्जेक्ट वाइज करवाऊंगा तो वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लगभग आप देख सकते हो डायरेक्टली अभी 17 क्वेश्चन डायरेक्टली आप यहाँ से देख रहे हो, 17 से 18 क्वेश्चन। बाकी जो है लगभग मैं आपको बोला हूँ कि जो 9 से 10 क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अच्छा कौन सा मैगजीन आप खुद से भी अगर वो मैगजीन फॉलो कर रहे हो, क्रॉनिकल मैगजीन है ना, क्रॉनिकल मैगजीन, तो आप वहाँ पे देखेंगे एक बैंकिंग वाला सेक्शन है और एक जो है आर्थिकी वाला सेक्शन है, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन करता है। तो उसमें इकोनॉमिक्स का जो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से जोड़ के डेटा पूछा है, डायरेक्टली आपको दिख ही जाएगा। मैं आपको वो विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और यही कारण है कि मैं आपको जो शॉर्ट नोट्स भी देता हूँ उस मैगजीन से, हालांकि मैं आपको 3 मैगजीन का कंपाइलेशन करके करवाता हूँ। यही कारण है कि क्वेश्चन यार आपको मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। एक तो मैं आपको बोला हूँ कि 1 लाइनर करो, ठीक है, उसके बाद दूसरा बोला था ना मैंने आपको, आप जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा, एक थ्योरी मैंने आपको बोला था, तो थ्योरी में मैं आपको बोला था या तो प्रतियोगिता दर्पण करो या क्रॉनिकल करो, ठीक है। लेकिन जो मैं इस बार जो क्वेश्चन आया है यहाँ से मैक्सिमम आया है और मैं इसका जो है दिया भी था सारी चीज़ें आपको, ठीक है, जो लोग पेड बैच में उनको पता है, तो वो करना पड़ेगा और हाईलाइट करके सब कुछ मैं आपको देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपने देखा ही है, डिजिटली फॉर्मेट में हैंड रिटेन ये सब आपको मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना पड़ेगा। और आगे के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं 72 PPSC के लिए, है ना, या फिर आप ADO के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो अच्छे से पढ़िए, सही चीज़ों का चयन करिए, सिर्फ एक सोर्स से काम नहीं चलेगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि भाई बेसिक आपको अच्छे करना है, ठीक है, चाहे साइंस हो या बाकी सेक्शन हो। तो वो हम लोग साइंस के जो सेक्शन है साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार का, वो भी मैं आपको 1 to 1 कर पाऊँगा, टू दी पॉइंट सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए, सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ भी बता दिया जाता है। कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जो लोग ADO वाले बैच में आना चाहते हैं आ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर है। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि कट ऑफ क्या रहने वाला है ना, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है जो आपने 70 PPSC देखा था उससे लगभग जो है ना 7 से 8 नंबर कट ऑफ कम रहेगा, है ना, क्योंकि पिछले बार के कंपेयर में क्वेश्चन पेपर भी बहुत अच्छा था और कहीं ना कहीं यार लोगों को चकमा तो दिया है, ठीक है ना। आप पॉलिटी का भी क्वेश्चन देखेंगे ना, तो जो पॉलिटी का क्वेश्चन आया कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, हिस्ट्री का भी बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और 1 लाइनर क्वेश्चन भी दिया था तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। फिजिक्स का क्वेश्चन आप देखेंगे साइंस में, तो मैं कहूँगा मॉडरेट टू टफ था, जो कि सभी लोग तो नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को स्किप तो जाहिर सी बातें किए होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो चर्चा करेंगी, अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग DO एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन है, क्लास शुरू है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो जो लोग ज्वाइन करना चाहोगे तो। हाँ, लेकिन ADO में इतना टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन मैं पुनः करूँ कि आप GK GS मैथ रीजनिंग तो सभी लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन GK GS के लिए भाई पूरे तरीके से आप तैयार रहो, क्योंकि बाजी यहीं पे लोग वही मारेगा जिनका GK GS अच्छा रहेगा ADO में भी, क्योंकि उसमें तो कट ऑफ और तगड़ा जाने वाला है, क्योंकि उसमें सीट कम है और एक ही बार फाइनल रिजल्ट वो देगा, है ना, समझ रहे हैं ना। तो बाकी आप लोग समझदार है, आप खुद से तैयारी करो तो खुद से तैयारी करिए, लेकिन अभी से सांस मत लीजिए, अभी से लग जाइए। जिनका 71st PPSC अच्छा नहीं गया है, क्योंकि ऑफिसर बनने का एक मौका और है आपके सामने, साथ में जाहिर सी बात है आपको पता है अभी जो है ASO का पोस्ट है, ठीक है, तो जिनका भी अच्छा नहीं गया है तो आपके सामने ASO है, AEDO है, और ASO अगले बार से BPSC के थ्रू वैकेंसी आएगा, आप देखिएगा। और ये भी लेवल 7 का पोस्ट है, आप सबको पता है, क्रीम पोस्ट होता है, इसमें सिर्फ आपको PT और मेंस देना है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो तैयारी करना पड़ेगा, चाहे साइंस हो या मैथ्स हो या रीजनिंग हो, सारे सेक्शन को आपको अच्छे से करना है। मैथ रीजनिंग में जितना पढ़ाया हूँ 10 में से 10 वही से आया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। मैथ रीजनिंग वाले जो फाउंडेशन बैच में होता है उसे मैथ और रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, तो 10 में से 10 वही से क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें आगे भी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।